पंचदेवों की जय। पंचदेवों की जय। जय भवानी। जय भवानी। आइए अपनी इस आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और आप लोगों से निवेदन करते हुए कि आप लोग चैनल तो बहुत देखते हैं, भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं, लेकिन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर नहीं करते हैं। तो कृपया करके आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं लगता, वैसे भी मैं किसी चीज़ का खर्चा नहीं लेता हूं आपसे। तो मेरा निवेदन है कि अगर यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी और आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा ये निवेदन है कि भले आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं सत्य बोलता हूं, कड़वा बोलता हूं कि वे लोग इस चैनल से दूर रहें जो लोग मांस, मदिरा या अंडे का सेवन करते हो। क्योंकि आप लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी करूं, ऊपर कोई नहीं देख रहा है, हमारे पांचों देवता कुछ नहीं देख रहे हैं। तो निवेदन है कि जो लोग इस जीवन में परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको मांस, मदिरा का व अंडे का त्याग करना होगा। आप ये सोचें कि किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाकर आप सुखी हो जाएं, तो ये असंभव है। बाकी बहुत से लोग जो कॉल करते हैं उसमें 50% लोग ज्ञाता महापुरुष होते हैं, जिनको सारी चीज का ज्ञान है। तो दूसरी चीज ये है कि मेरी वीडियो से वो लोग भी दूर रहें जो लोग ज्ञान रखते हों। हाँ, मुझे ज्ञान दीजिए, तरीके से दीजिए। घमंड रावण का नहीं रह गया है, तो घमंड में ज्ञान न दें। रावण भी बहुत बड़ा ज्ञाता था, लेकिन उसने अपने ज्ञान का घमंड किया। मैं अपने ज्ञान का घमंड नहीं करता हूं, न मुझे कोई ज्ञान है, मैं आप लोगों से ही सीखता हूं। मैंने जो भी सीखा है वो मेरी परेशानियों ने ही मुझे सारी चीजें सिखा दी हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि कृपया यदि ज्ञान लेना हो तो फोन करें, कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो फोन करें, पूजा विधि जाननी हो तो फोन करें। लेकिन अननेसेसरी यदि मैं किसी को कोई पूजा पाठ बता रहा हूं और वो खुद ही कहता है जब आपको पता है तो कोई मतलब नहीं है बात करने का, मेरा भी समय नष्ट करेंगे, अपना भी समय नष्ट करेंगे। तो निवेदन है कि जो लोग ज्ञाता महापुरुष हैं, या हाँ जो लोग ज्ञान रखते हैं, वास्तव में जो ज्ञान रखते हैं वो घमंडी नहीं होते हैं, तो जो लोग ज्ञान रखते हैं वो लोग मुझे कॉल करके मेरा मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। अब आइए समय को ज्यादा नष्ट न करते हुए, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि माता पीताम्बरा के शक्ति स्तवन से किस प्रकार हम लोग अनुष्ठान कर सकते हैं, आगे कैसे हम लोग माता पीताम्बरा के शक्ति स्तवन से अनुष्ठान कर सकते हैं कि हम लोग किसी भी परेशानी में फंसे हों और इस स्तवन का अनुष्ठान, संकल्प पाठ कैसे किया जाए। क्योंकि कई लोगों के फोन आ रहे थे कि गुरुजी आपने शक्ति स्तवन के बारे में बताया, लेकिन इसको कैसे क्रियान्वित करना है उसके बारे में आप जानकारी दें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूं कि जो ये शक्ति स्तवन है ये कीलित नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। बिना दीक्षा के इसको किया जा सकता है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है और बहुत ही आसान शक्ति स्तवन है। माता के शक्ति स्तवन में सबसे बड़ी चीज ये है कि इसको एक छोटा बच्चा से लेकर और एक बुजुर्ग व्यक्ति, किसी भी प्रकार का व्यक्ति जो असहाय हो चुका हो, जो हर तरफ से हार चुका हो, जिसके ऊपर
झूठे लांछन लग गए हों, जिसके ऊपर झूठे मुकदमे लाद दिए गए हों, जो कर्ज में फंस गया हो, जो किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधि से झेल रहा हो, कोई व्यापारी हो उसका व्यापार न चल रहा हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा हो, दृश्य शत्रु हो अथवा अदृश्य शत्रु हो, उनके लिए इस शक्ति स्तवन का अनुष्ठान मैं बताने जा रहा हूं। शक्ति स्तवन कई प्रकार से इसको अनुष्ठान में लिया जा सकता है। जैसे कि यदि आप चाहें तो प्रतिदिन संकल्प लें, माता पीताम्बरा की एक चौकी पर स्थापना करें, कलश रखें, माता पीताम्बरा से आज्ञा लें, गौरी गणेश का पूजन करें। उसके बाद आप शक्ति स्तवन का पाठ प्रारंभ करें। ये सिर्फ मैं अभी पाठ की बात कर रहा हूं, सिर्फ पाठ की बात। चाहे तो आप कम से कम शक्ति स्तवन के 36 पाठ प्रतिदिन, चाहे ये प्रातः काल हो या रात्रि काल हो, आप कर सकते हैं। हाँ, यदि आप शक्ति स्तवन के प्रतिदिन 3 पाठ कर सकें, एक पाठ सुबह, एक पाठ मध्याह्न में और एक पाठ सायं में, तो आप देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत चल रही होगी वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आपका कर्ज चल रहा है, यदि आप कर्ज में डूबे हुए हैं, तो आपको करना क्या है? माता की स्थापना करिए, माता से आज्ञा लीजिए, गणेश जी की पूजा करिए, वंदना करिए, कुल देवी की पूजा पाठ वंदना करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सामग्री नोट करिएगा। कमलगट्टा, पीली सरसों, त्रिमधु यानी शक्कर, पिसी शक्कर, शहद और देसी घी, गाय का हो तो ज्यादा अच्छा है। इनका मिश्रण हवन सामग्री के साथ मिला लीजिए और आपको लगभग 36 पाठ से, ये रात्रि काल करिएगा, रात्रि 10 बजे के बाद हो तो ज्यादा अच्छा, या ब्रह्म मुहूर्त में 36 पाठ से आपको हवन करना। हवन कैसे, जैसे आपको करना है तो इसमें आहुति कैसे देनी हवन में। जैसे पहला आपने श्लोक पढ़ा शक्ति स्तवन का, सुंदर रूप भली छवि छाजत, शंकर गोहित गौरी तुम्ही हो कमला तुम देत सदा धन, धंधा देवी एक तुम्ही हो भुवना तुम द्वंद्व विनाशिनी, भुवन मोहिनी देवी तुम्ही हो, बगला रूप तुम्ही कुल कामिनी, शत्रु विनाशिनी एक तुम्ही हो, स्वाहा। ऐसे करके आपको शक्ति स्तवन के मात्र 5 श्लोक हैं, बहुत बड़ा भी नहीं है शक्ति स्तवन, मात्र 5 श्लोक से हवन करना है। ये हो गया धन के लिए। अब यदि शत्रु परेशान कर रहे हैं तो सामग्री नोट करिएगा। नीम की पत्ती, कड़वा तेल, देसी घी, शहद, शक्कर पिसी नहीं होगी, खड़ी शक्कर होगी, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, पीली सरसों, सारी सामग्री का मिश्रण बना लीजिए हवन सामग्री के साथ में। और जिस प्रकार से मैंने बताया है उसी प्रकार से शक्ति स्तवन के प्रत्येक 5 श्लोक से 36 आहुति दें या 108 आहुति दें। जैसे 108 आहुति, एक श्लोक पढ़ा तो 5 श्लोक पढ़े, इसी तरह से 108 बार, 108 बार मतलब शक्ति स्तवन 5 पूरे हो गए, उसके बाद फिर 5 पूरे हो गए, फिर 5 पूरे हो गए, 108 आहुति देनी है। यदि शत्रु ने घेर लिया हो, शत्रु दृश्य हो अदृश्य हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, ग्रह पीड़ा हो, कोई फिजिकल बॉडी में शत्रु परेशान कर रहा हो, आपको शत्रु अज्ञात हो, उनके लिए आप ये कर्म करें, बहुत ही लाभ होगा। उसके बाद यदि आप हवन नहीं कर सकते तो अगर हो सके तो दिन, जैसा मैंने पहले बताया, दिन में 3 बार या रात्रि को 36 बार या 108 बार, आप जैसा चाहें वैसा शक्ति स्तवन का अनुष्ठान कर सकते हैं, बहुत ही लाभ होगा।
शक्ति स्तवन के बहुत सारे अनुष्ठान व संकल्प हैं। मैंने 2 अनुष्ठान संकल्प शत्रु से और धन वाला मैंने इसमें बता दिया है। अब मैं अगले वीडियो में, आप लोग बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब व शेयर करते रहिए। अगले वीडियो में बहुत जल्दी इसका सेकंड पार्ट में डालूंगा और आपको अगले वीडियो में विवाह संबंधी व कोर्ट कचहरी में विजय संबंधी, ये 2 के लिए आपको मैं शक्ति स्तवन का अनुष्ठान हवन सामग्री से कैसे करना है, कौन सी हवन सामग्री लेना है, मैं बताऊंगा। इसको जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो में पाएं यदि कोर्ट केस हो गया है या विवाह नहीं हो रहा है, उसके लिए महा उपाय शक्ति स्तवन का। बोलिए जय भवानी।